ओके, वेलकम बैक। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। उस पे हमने अलग अलग टॉपिक्स किए, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंट रिलेशंस किए, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, टॉर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, और एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। और उसी तरह से हमने एक और चीज की थी, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। मैंने आपको वो प्रूव करके भी बताई थी। तो मैंने बोला था कि उनकी जरूरत क्या है, तो उनको हम अप्लाई करके कुछ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के, जैसे रॉड का, रिंग का, डिस्क का। तो उसी को मैं अब आगे करवाऊंगा, एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम्स। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक आएगा एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम्स। और कौन कौन सी थ्योरम्स? एक पैरेलल एक्सिस और एक परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। रॉड, देखो जो रॉड है उसको हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पहले हम इसको निकालेंगे, आईसीएम। ओके, फिर आईसीएम निकल जाएगा हमारा, तो फिर हम क्या करेंगे, पैरेलल एक एक्सिस है उसका निकालेंगे, प्रूव करके बताएंगे। मींस जो मैंने कल लिखा था यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आईसीएम की वैल्यू जो लिखी थी पिछले लेक्चर में, जो आपको मैंने बताई थी, उसको अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कभी भी कोई भी चीज का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप कंप्लीट बॉडी का एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस रॉड को स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, उसमें से एक सेगमेंट ले लेते हैं। ये लेट अस सपोज दैट इस सेगमेंट का जो साइज है, इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो है dx। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, उसको हम मान लेते हैं x। ये स्मॉल सेगमेंट है, बिल्कुल छोटी, और उसको जो सेंटर से हम इसका रॉड के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से उसका डिस्टेंस कितना है, x। और लेट अस सपोज दैट जो इसकी टोटल लेंथ है l, तो इसको भी हम l/2 और इसको भी हम l/2, मींस ये सेंटर से जा रहा है तो इसको मतलब दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये -l/2 से लेकर +l/2 ये लिमिट्स हैं, ये हम बाद में यूज करेंगे। तो देखो बेटा, यहां सबसे पहले आपने ये डायग्राम बनानी है। ये जो रॉड है टोटल l लेंथ की, ये छोटी छोटी सेगमेंट से, स्मॉल सेगमेंट से मिलके बनी है। उसी में से हम एक सेगमेंट चूज कर लेते हैं dx, और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितना है, x। तो अब हम सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, और लेट अस सपोज दैट जो इस सेगमेंट का जो मास है उसको हम स्मॉल मास dm, देखो टोटल जो रॉड है उसका मास तो m है, जो टोटल रॉड है उसका मास m है, लेकिन ये जो हमने स्मॉल सेगमेंट ली, इसका मास हमने लेट अस सपोज कितना मान लिया, dm। तो सबसे पहले ये घूम रही है, ये रोटेट कर रही है, जो रॉड है, जैसे ये आप ये समझ लो कि ये रॉड है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसकी एक्सिस के क्रॉस ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो जब रोटेट करती है तभी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इस स्मॉल सेगमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मैं di से डिनोट कर दूं। किससे डिनोट कर दूं, di से। और तो होता क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास कितना है dm और डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर। ओके, मींस ये जो आपका मास dm है, जिसकी लेंथ dx है, ये x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज dm इनटू x का स्क्वायर। तो अब हमारा जो मेन यहां पे रोल रहेगा वो है टू फाइंड dm। ठीक है, हम dm की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो dm की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो टोटल मास है m और टोटल लेंथ है रॉड की l, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, m/l। ठीक है, मास अपॉन लेंथ मींस मास पर यूनिट लेंथ। और अगर मैं इस मास पर यूनिट लेंथ, देखो मास पर यूनिट लेंथ मींस यूनिट लेंथ में इतना जो है मास है, तो dx सेगमेंट में कितना मास होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से। अंडरस्टैंड, मींस मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द सेगमेंट, ये क्या बन जाएगा, दिस इज द मास ऑफ द दिस स्मॉल सेगमेंट dx। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा, यही है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करना। तो मास पर यूनिट लेंथ
सम सॉर्ट ऑफ डेंसिटी है, ये किस्म की मास की डेंसिटी बोल सकते हैं इसको। तो m बटा l इंटू dx, तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, बचेगा क्या? मास। तो मास इक्वल टू मास। तो ये हुआ स्मॉल सेगमेंट का मास, इसका dm का, जो मैंने निकाला ये m बटा l इंटू dx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो di किसके बराबर आ जाएगा? m अपॉन l इंटू dx इंटू x का स्क्वायर। ओके, और वेरी सिंपल। अब हमने टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और लिमिट्स कहां से कहां? -l/2 से +l/2। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये किसके बराबर है? m अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, dx को बाद में लिखते हैं, और लिमिट्स आ गई -l/2 से +l/2। अब m अपॉन l कांस्टेंट है, तो m अपॉन l बाहर आ जाएगा इसके इंटीग्रेशन से, लिमिट्स -l/2 से +l/2, एंड दिस इज x स्क्वायर इंटू dx। अंडरस्टैंड? इतना पता चल गया? ओके, तो अब हमारा जो आगे का स्टेप है टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? m अपॉन l, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x का क्यूब, ऐसे आता है ना बेटा, 2 + 1 अपॉन 2 + 1। फार्मूला पता है, x⁻n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? -l/2 से +l/2। तो अब इसको आगे हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन i जो आएगा दैट इज m अपॉन l बाहर, और अंदर क्या आ जाएगा? x³ अपॉन 3 फ्रॉम लिमिट्स -l/2 टू +l/2। अब 3 को कॉमन ले लेते हैं, m अपॉन 3l बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? x³ फ्रॉम लिमिट्स -l/2 टू +l/2। अब बेटा अपर लिमिट को डालें और लोअर लिमिट को डालें, तो क्या जाएगा? m अपॉन 3l एंड दिस प्लस l/2 का क्यूब माइनस -l/2 का क्यूब। ओके, देखें, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वेरी सिंपल। m अपॉन 3l और इसका क्यूब क्या आ जाएगा? l³ और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 × 4, 4 × 8, और माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो आपके पास आएगा l³ अपॉन 8। अंडरस्टैंड? फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर में रब कर देता हूं या इस साइड करता हूं, तो आपके पास क्या आएगा? यू विल हैव, यहां पे इसको करते हैं, तो आपके पास आएगा m अपॉन 3l और 8 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा? l³ प्लस l³। ओके बेटा, तो l³ इंटू l³ क्या हो जाएगा? +2, तो आपके पास आएगा 2m l³ अपॉन 8 3 ज़ा 24l। अंडरस्टैंड? अब एक l से l कट गया स्क्वायर, और 12 2 ज़ा 24, तो आपके पास क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I comes out to be I equals to 1/12 ml का स्क्वायर। So this is the moment of inertia about the center of mass, because this x is passing from the center, तो इसको हमने center of mass, तो ICM कितना आ गया? 1/12 ml का स्क्वायर। आप एक चीज देखेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमेशा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मास और l का स्क्वायर मींस कि जो डिस्टेंस है वहां कभी क्यूब नहीं आएगा, कभी 4 नहीं आएगा, वो यही बनेगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता ही क्या है? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है। अंडरस्टैंड? तो एक तो ये मैंने कर लिया। अब आपको कोई पूछे, एक ना रेडियस ऑफ जाइरेशन बोला था मैंने, आपको पहले करवाया है, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए कोई बोले तो आप कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन? तो रेडियस ऑफ जाइरेशन वेरी सिंपल, इसको k से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आईसीएम किसके बराबर होगा? मास इंटू k का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी वही आएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर हम रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा आईसीएम। ठीक है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो m के स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 1/12 ml का स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो गया, तो k किसके बराबर आ गया? इसको अंडर रूट ले लेंगे, तो 1/√12 और साथ में l। तो जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी।
अंडरस्टैंड, कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी निकाल सकते हैं। ओके, और हम इसको आगे अब देखो, अब मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूं कि अब अगर आपको बोला जाए कि आपने इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक और एक्सिस के क्रॉस, और वो एक्सिस कहां है, वो एक्सिस है एट द एंड ऑफ दिस रॉड, ठीक है, इधर वाई वाई डैश, ठीक है, इस एक्सिस को हमने नाम दे दिया वाई वाई डैश। ओके, देखो ये एक्सिस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, दिस इज 1/12 ml का स्क्वायर। तो हमें को पूछा जाए कि ऐसी एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो इस एक्सिस के पैरेलल हो, तो यहां पे बेटा कौन सी थ्योरम लगेगी, यहां पे लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई किसके बराबर आ जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां डिस्टेंस कितना है, L/2 का स्क्वायर, ठीक है, और आईसीएम की वैल्यू अभी हमने निकाली 1/12 ml का स्क्वायर, प्लस इसको करो जरा, तो 1/2 4 ml का स्क्वायर। अब ml स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ गया 1/12 प्लस 1/4, और यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आएगा ml स्क्वायर, एलसीएम 12 आ जाएगा 1 + 3, ठीक है। तो इसको आगे कर लेते हैं, तो आई किसके बराबर आ जाएगा 1/12 ml का स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा 3 + 1 4, और 4 3 = 12, तो आई किसके बराबर आ जाएगा 1/3 ml का स्क्वायर। तो देखो इसकी वैल्यू जो आ गई 1/3 ml का स्क्वायर। तो अब अगर लेट अस सपोज मुझे ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का पता ना होता तो मुझे फिर वही करना पड़ना था कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना था, फिर उसको मैं फार्मूला में पढ़ता, फिर मैं उसकी इंटीग्रेशन करता, ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाना था। तो इस वे में हम इसको यूज कर सकते हैं थ्योरम ऑफ, ये कौन सा लगाया हमने यहां पे, बाय द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, तो ये एक मैंने आपको करवा दिया। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसी ढंग से निकालेंगे जैसे हमने पहले रॉड का किया था। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है, ये एक रिंग बना लिया, और ये जो एक्सिस है दिस इज द एक्सिस विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर। ओके, और हम ये मान लेते हैं कि इस रिंग का रेडियस कितना है r। अब हम क्या करेंगे, एक पहले की तरह ही एक dx लेंथ को चूज करेंगे इस रिंग के ऊपर। इस रिंग के ऊपर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट चूज कर लिया dx, और इसका मास कितना मान लिया dm, ठीक है। तो हम जो यहां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I निकालेंगे उसकी वैल्यू, तो बेटा ये जो रिंग होता है, ये रिंग भी कैसे बना है, छोटे छोटे सेगमेंट से मिलके। तो यहां पे हम एक सेगमेंट का, क्योंकि ये रिंग रोटेट कर रही है, तो हम सबसे पहले ये मान लें कि रिंग नहीं है, सिर्फ एक स्मॉल मास एलिमेंट रोटेट कर रहा है। तो उस मास का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम किससे डिनोट कर दें, डी आई, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ओके, तो डी आई किसके बराबर आ जाएगा, डीएम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे आर, तो आपके पास आएगा डीएम इंटू आर का स्क्वायर। अब फिर वही टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डीएम, मतलब किसी भी डेरिवेशन में जब आप कोई डेरिवेशन करते हैं ना, तो उसको हमेशा स्टेप्स में याद रखो। स्टेप्स में याद रखने का मतलब होता है कि आपको पता होगा कि इस डेरिवेशन को जब हम करेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी आगे। तो सबसे पहले जो है वही चीज आपने लिखनी है जो आपको फाइंड आउट करनी है। तो डीएम मास, तो यहां पे भी हम क्या लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। अब मुझे बताएं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सर्कल। जो लेंथ ऑफ सर्कल होती है वो होता है उसका सरकमफ्रेंस। मतलब अगर मैं इस रिंग को यहां से काट दूं और इसको सीधा कर दूं तो वो इसकी क्या बन जाएगी, लेंथ। तो जो सर्कल की फॉर्म में अगर हम कोई आपको पूछे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ रिंग या व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सर्कल, तो जो उसका सरकमफ्रेंस होता है, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। सो ये आपके पास आया रिंग का मास पर यूनिट लेंथ। और अब अगर मैं इसको इस सेगमेंट की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेंथ की सेगमेंट की लेंथ कितनी है, dx, तो दिस इज dm। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो di किसके बराबर आ जाएगा, di कम्स आउट टू बी m/2πr इंटू dx, और साथ में क्या आएगा r स्क्वायर।
ओके तो ये आया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस स्मॉल सेगमेंट dx ऑफ मास dm। और अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी किसकी, di की। अब क्वेश्चन इज दैट कि आप इसमें लिमिट्स क्या लेंगे। देखो लिमिट्स कहां से शुरू हुए, यहां से, इसको मान लो 0 और घूम के आपको यहीं पहुंचना है वापस। तो टोटल हमें फिर लिमिट क्या हुई, 0 से लेकर इस रिंग की लेंथ, और इस रिंग की लेंथ कितनी है 2 पाई आर। ये है सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इस डेरिवेशन में याद रखेंगे कि मतलब सर्कल जो कंप्लीट हुआ है इस छोटी छोटी सेगमेंट्स को जोड़ने पे, वो कहां से कहां हुआ, फर्स्ट पॉइंट को हम 0 मान लें और पूरा सर्कल जब आप एक चक्कर काटेंगे तो वापस यहां पहुंचने के लिए आपको इस लेंथ को कितना कवर करना पड़ा, जो इस सर्कल की क्या था सरकमफ्रेंस, तो 0 से लेकर 2 पाई आर। ये आपको लिमिट मिल गई। अब आप सिंपल आप आगे आप मैथमेटिक्स करेंगे, डी की वैल्यू पुट कर दी m/2 पाई आर और साथ में आ गया dx इंटू आर का स्क्वायर। अब बेटा एक आर तो यहीं कट गया। अब इसमें कॉमन कांस्टेंट क्या क्या है, मास कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, और आप देखेंगे आर भी कांस्टेंट है, आर नहीं बदलता है, अंडरस्टैंड, आर सेम रहता है, तो आर भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, सिंपल dx, अंडरस्टैंड, और लिमिट्स 0 से लेकर 2 पाई आर। और यू नो दैट dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, सिंपल x, तो m/2 पाई इंटू आर और x, और लिमिट 0 से लेकर 2 पाई आर। अब लिमिट्स को पुट कर दो तो आपके पास क्या आएगा, mr/2 पाई और अपर लिमिट दैट इज 2 पाई आर माइनस 0। तो आप इसको सॉल्व कर ले, वेरी सिंपल, mr/2 पाई और साथ में आएगा 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, आर जब मल्टीप्लाई हो गया तो mr का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो आपका ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज सिंपली, इसको x डैश मान लेते, तो mr का स्क्वायर। तो अब देखो वही मैंने बोला था ना, मास इनटू लेंथ का स्क्वायर, तो मतलब फार्मूला में कांस्टेंट टर्म बदल जाएगी, यहां 1 है तो साथ में, लेकिन डेफिनेशन वही होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यही आएगा। ओके तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। अब आपको कोई पूछे, अब आई बात एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशन में आप क्या करेंगे कि आपको पूछा जाए कि अब इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट इट्स डायामीटर, अंडरस्टैंड। आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स डायामीटर। तो देखो डायामीटर क्या होता है, डायमीटर वेरी सिंपल, ये तो एक एक्स एक्सिस है, अब इसको दो कोऑर्डिनेट फ्रेम में कन्वर्ट कर दो, जैसे एक ही आ गया और एक ही आ गया, तो ये कौन सा आ गया आपका, जैसे इसको आपने दोबारा से हम नाम चेंज कर देते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्स डैश, इसको मान लेते हैं वाई वाई डैश, और इसको मान लेते हैं जेड 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 डैश। ठीक है, तो देखो ये आपको पता है, और आपने अब डायामीटर, तो ये डायामीटर हो गया ना, एक डायामीटर ये और एक डायामीटर जेड एक्सिस के ऊपर, मतलब ये एक्सिस और ये एक्सिस तीनों क्या हो गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पे कौन सी थ्योरम लगेगी, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अंडरस्टैंड। तो लेट अस सपोज दैट इसको मैं ID से डिनोट कर दूं और इसको भी मैंने ID से डिनोट कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY। अब IZ कितना है, इसको Z मान लो, तो ये किसके बराबर है, MR का स्क्वायर, ये अभी हमने निकाला, और IX को क्या मान लिया है ID, और IY को भी मान लिया है ID, तो यहां पे क्या आएगा 2ID इक्वल्स टू MR का स्क्वायर। तो ID किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 MR का स्क्वायर। तो यहां फिर वही आ गया, फैक्टर चेंज हो गया, तो ID जो होगा हाफ MR का स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, हाफ MR का स्क्वायर। तो देखो यहां पे हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस डायमीटर के अक्रॉस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया। ओके अब इसमें लास्ट एप्लीकेशन हम लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। ओके तो हम यहां पे फिर वही पहले डायग्राम बनाएंगे, अब आप रिंग के बजाय यहां बनाएंगे डिस्क, और डिस्क और रिंग में क्या फर्क होता है, डिस्क जो होती है वो अंदर से सॉलिड होती है, ठीक है, और इसकी हमने बना दी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हमने नाम दे दिया एक्स एक्स डैश, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है।
तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, देखो इस लेट अस सपोज दैट इस डिस्क का जो रेडियस है वो है r, ठीक है, इसका टोटल जो रेडियस है वो r है। तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल सेगमेंट के अंदर एक और छोटी सी डिस्क फाइंड आउट करेंगे। ये देखो हमने क्या किया, इस डिस्क को ले लिया अंदर, ठीक है। अब बेटा इस ये जो डिस्क है ना ये पूरी घूम रही है, तो अब पहले हम ये मान लें कि ये जो हमने ब्लू कलर से बनाया है रिंग जैसा, इसको भी हम डिस्क फॉर्म में यहां पे घुमाते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क बनेगी कैसे, ऐसे छोटे छोटे रिंग से, एक रिंग यहां, एक रिंग यहां, एक रिंग यहां, एक रिंग यहां, तो पूरी डिस्क बन जाएगी। तो अब आप देखना कि जो इंटीग्रेशन करूंगा वो मैं कहां से लूंगा, 0 से लेकर r तक, ठीक है। मतलब ये रेडियस टोटल r है, तो मतलब ये छोटे छोटे जो रिंग्स मिलके जो डिस्क बनाते हैं वो कितने साइज के होंगे, 0 से लेकर r रेडियस, ठीक है। तो लिमिट हमारी 0 से लेकर r आएगी। और उसी ढंग से अब हम इस जो रिंग हमने अंदर बनाई है इसका dm मतलब मास फाइंड आउट करते हैं। तो जब ये रिंग घूमेगा तो सबसे पहले हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो मैं उसको किससे डिनोट कर दूं, di से, ठीक है। तो di किसके बराबर आएगा, dm। और एक और चीज आप ध्यान देना कि यहां से यहां तक की दूरी जो है, मतलब इस डिस्क की सेंटर से दूरी जो है, इसको लेट अस सपोज दैट मैं मान लूं x, ठीक है। टोटल रेडियस तो r ही है, चलो इसको मैं यहां बना देता हूं, लेकिन ये जो डिस्क है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है, ठीक है। तो dm इंटू क्या आ जाएगा, dm इंटू x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, ओके बेटा। अब यहां पे फिर वही नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dm। तो dm क्या होगा, यहां पे हम मास पर यूनिट लेंथ नहीं लेंगे, क्योंकि हम रिंग और रॉड की तो लेंथ बोल सकते हैं, लेकिन डिस्क जो होती है वो एक प्लेन लैमिना है, तो उसका क्या आता है, एरिया। तो यहां पे हम लेंगे मास पर यूनिट एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया मास पर यूनिट एरिया। अब देखो बेटा, अब यहां मास पर यूनिट एरिया है, तो जो आपका मल्टीप्लाई होगा फैक्टर वो क्या होगा, एरिया, क्योंकि एरिया से एरिया क्या होगा, कैंसल। जैसे पहले क्या था, मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को लेंथ से हम कैंसिल कर रहे थे, लेकिन अब आ रहा है मास पर यूनिट एरिया, तो हमने एरिया को किससे कैंसिल करना है, एरिया से, तभी तो मास बनेगा। तो आप मुझे बताएं, इस जो रिंग हमने ली है जिसका जो विड्थ है, हमने इसकी विड्थ dx मान ली, जो इस रिंग की जो विड्थ है, जो मोटाई है, चौड़ाई है, उसको कितना मान लिया, dx। तो आपका क्या आएगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जो एरिया होता है किसी भी चीज का वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सबसे पहले मुझे बताओ इस रिंग का लेंथ कितना है, लेंथ है इसका 2 पाई x, क्योंकि ये जो डिस्क बनी है जिस रिंग की मैं बात कर रहा हूं उसका रेडियस कितना है, x, तो ये 2 पाई x क्या आ गया, इस रिंग का लेंथ, और इसको मल्टीप्लाई करना है विड्थ के साथ, तो विड्थ कितना है, dx। तो ये देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये क्या बन गया, एरिया, तो एरिया अपॉन एरिया कैंसल, तो मास इक्वल टू मास। अंडरस्टैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये अगर आपको समझ आ गया तो फिर तो आगे इंटीग्रेशन करनी है। और लिमिट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिमिट कहां से लेंगे, 0 से लेकर r तक, क्योंकि ये जो डिस्क बनी है वो ऐसी रिंग से बनी है, मतलब छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको कहां से कहां चलना है, 0 से लेकर r तक, ठीक है। तो अब आप इस dm को यहां पुट कर दो, तो di किसके बराबर आ गया, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू dx, और साथ में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या कट सकता है, पाई से पाई कट गया, तो di किसके बराबर आ गया, m अपॉन आर स्क्वायर, 2 फैक्टर बाहर आ गया, x इंटू एक्स कितना आ गया, x का क्यूब, और साथ में क्या आ गया, dx। अंडरस्टैंड। अब वेरी सिंपल, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है di की, मैंने लिमिट बोला 0 से लेकर r तक, और पुट कर दो वैल्यू, तो 0 से लेकर r 2m r स्क्वायर x क्यूब dx, ठीक है बेटा। अब देखो कॉमन क्या आ सकता है, जो कांस्टेंट चीजें हैं वो कॉमन आ जाएंगी, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो r स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x क्यूब dx फ्रॉम 0 टू r।
और x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की 4/4, तो आपके पास आएगा 2m/r² और अंदर क्या आ जाएगा x की पावर 4/4 फ्रॉम लिमिट 0 टू r। ओके, अब इसको मैं ऊपर रब कर देता हूं, तो हमारे पास अब क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है बस और कुछ नहीं है। तो I इक्वल्स टू, बोलो बेटा, 2m/r² और 4 बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x की पावर 4 फ्रॉम 0 टू r। तो आपके पास आएगा 2 2 जा 4, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 1/2m/r² और साथ में क्या आ जाएगा r की पावर 4, नेक्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, तो r² को कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I किसके बराबर आ गया, I comes out to be 1/2mr²। So this is the value of moment of inertia। ओके, तो अब इसी ढंग से अब नेक्स्ट अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि अबाउट डायामीटर निकालो, तो एक पता है, तो बाकी अब आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जब आप लगाएंगे तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां डिस्क बना दी, ये देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास डायमीटर आ गए, ये आप इसको x डैश मान लो, इसको y डैश मान लो और इसको मान लेते हैं z डैश। ठीक है, तो अब एक डायमीटर ये हो गया ix, इसको id मान लिया, और एक डायमीटर ये हो गया iy, इसको भी id मान लिया। अब आप देख रहे हो यहां पे कौन सा थ्योरम लगेगा, बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बोलो, बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या आ जाएगा, iz इक्वल्स टू ix प्लस iy। iz किसके बराबर है, 1/2mr² और ix id के बराबर, iy id के बराबर, तो 2id इक्वल्स टू ½ mr²। तो 2 जो नीचे चला जाएगा तो id किसके बराबर आएगा, 1/4mr²। तो ये है, दिस इज 1/4mr² एंड दिस इज 1/4mr²। तो देख रहे हो यहां पे फिर मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई। अंडरस्टैंड? तो ये हमारी कुछ एप्लीकेशंस थी, एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ऑफ डिस्क, ऑफ सर्कल। थैंक यू।